हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 29 जन 2021 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट जो है 79 नंबर की ये डिस्कस करेंगे। ओके, और इस वर्कशीट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं। चलिए हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड, यानी कि जो भी रेडियस है, ठीक है, कॉन्सेप्ट रेडियस का, तो रेडियस को तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल कर रहे हैं, तो 2r1 हो जाता है। एंड हाइट आपके पास है h2 और आप इसे क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो h1/2 हो जाता है। देन द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर का, ठीक है। तो बच्चा जो भी सिलेंडर का सरफेस एरिया है, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखते हो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए है, तो ये हो गया 2πr1h1 होता है फर्स्ट वाला अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। आप फर्स्ट जो सबसे पहले होना चाहिए था, और सेकंड के लिए अगर आप देखोगे तो वो क्या होना चाहिए, 2πr2h2। आपके पास यहाँ पे 2πr2 की वैल्यू जो है वो 2r1 है, और यहाँ पे h2 जो है ये आपके पास कितना है, h1/2 है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाता है आपके पास 2πr1h1 के इक्वल आ जाता है। तो इट मीन सेम रहता है, तो डी ऑप्शन होता है। बच्चों यहाँ पे ये जो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो हिंदी मीडियम की जो वर्कशीट आई थी उसमें वहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वहाँ से मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, और इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि डी ऑप्शन जो है वो आंसर आएगा। डन। सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, लेंथ है आपके पास 25 सेंटीमीटर और रेडियस आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, और आपको इसका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2πrh होता है, ठीक है। आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। 2π दैट इज इक्वल टू 22/7, r इज इक्वल टू 3.5 एंड h जो है आपके पास हाइट यानी कि वो इस सिलेंडर की लेंथ दैट इज इक्वल टू 25। हमने यहाँ से पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे 10 आपको मिला, तो 7 5 जा 35 आपको मिला, ठीक है। फिर 5 2 जा 10 और 2 से ये 2 कैंसिल। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 2 जा 50, 5 हो गया, 25 2 जा 50 और 5 हो गया 550, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि जो रेडियस है आपके पास उनका जो रेशियो है 2/3 है, एंड हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, हाइट्स जो है इनका रेशियो है 5/3, देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस विल बी, तो कर्व्ड सरफेस का आप यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2πrh वाला फॉर्मूला लेंगे, सो 2π से 2π आपके पास कैंसिल हो जाता है। देन यू विल सी r1 r2 एंड इंटू h1 h2, r1 r2 ये आपके पास 2/3 है, h1 h2 दिस इज इक्वल टू 5/3, तो मिलाकर ये हो जाता है 10/9। क्लियर, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। If R1 and R2 be the outer and inner radius of a hollow cylinder of height h2, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास हाइट कितना है, h है, क्लियर, और उसके बाद जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस आपके पास यहाँ पे कितना है, R2 है, और जो आउटर रेडियस है वो आपके पास कितना है, R1 है। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आउटर रेडियस दैट इज इक्वल टू R1, दिस इज ग्रेटर देन R2, ये आपके पास ज़्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट अब आपसे यहाँ पे कहा है देन टोटल सरफेस एरिया, तो जो बच्चों टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास वो कर्व्ड सरफेस एरिया और जो एरिया ऑफ बेस होता है, ठीक है, उनका प्लस हो जाता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πrh, आर आपके पास यहाँ पे रेडियस हो जाएगी r1 प्लस r2 इंटू h। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एरिया में पाई और रेडियस यहाँ पे लेंगे r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब सिंस ये जो एरिया है आप सिलेंड्रिकल शेप में देखते हैं, यहाँ पे बेस जो होते हैं एक ये वाला होता है एक ये वाला होता है, तो 2 बेस होते हैं, तो 2π हो गया। यहाँ से आप इसे सॉल्व करें तो 2πr1 प्लस r2 इंटू h प्लस 2π। अब आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो एक बार आप उसको प्लस कर सकते हैं और एक बार आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, मतलब माइनस प्लस आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, 2πr1 प्लस r2 ये आपके पास कॉमन है, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ से h प्लस
यहाँ पे R1 माइनस R2। अब आप ऑप्शन में देखिए कि ये कौन सा है, दिस इज बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो भी कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट मीन्स 2 पाई आर एच, दिस इज इक्वल टू 88। और हाइट आपके पास गिवन है, कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो आप अप्लाई कर दीजिए वैल्यूज, 2 पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, रेडियस जो आपको कैलकुलेट करना है, हाइट दैट इज इक्वल टू 14, दिस इज इक्वल टू 88। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो 22 इंटू 2 44, 44 को 2 से किया 88, r इक्वल्स टू 88। तो आपके पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88/88, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास फिर डायमीटर कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 2r, सो 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्लियर। 6th क्वेश्चन देखिए, ए रेक्टेंगुलर शीट है लाइक दिस ऑफ 33 इंटू 8 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ हो गई है और ये ब्रेड्थ है 18 सेंटीमीटर। दिस इज रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेथ टू फॉर्म ए सिलेंडर। आपने क्या किया, इसको ऐसे ना यहाँ पे रोल कर दिया, और रोल कर दिया तो ये ना इस तरीके से एक सिलेंडर जो है बन जाता है। अब ये जो सिलेंडर यहाँ पे बनता है, आप देख रहे हो कि इसकी जो हाइट है आपके पास कितनी है, 18 सेंटीमीटर ही है। क्लियर। और आपने इसको यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको रोल किया है इस तरीके से, तो ये इसकी क्या हो जाती है, जो भी बेस है उसका सरकमफ्रेंस हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे सरकमफ्रेंस यहाँ पे रखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, ये क्या है, ये आपका यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यानी कि जो भी आपके पास शीट है यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में उसकी लेंथ के इक्वल है, क्योंकि जब आप उसको फोल्ड करोगे तभी तो वो आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इसका फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पे 2 पाई r, और जो लेंथ है वो है आपके पास 33 के इक्वल। तो आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए जो भी हैं आपके पास, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 33। सो आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 33 इंटू 7, 2 इंटू 22 अपॉन में 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 3 इंटू 7 हो गया 21/2। आपको ना आर मिल जाता है, आर दैट मीन्स रेडियस, और आपको रेडियस ही फाइंड आउट करना था। सो दिस इज योर आंसर। आप जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपका इक्वल होगा 10.5 सेंटीमीटर के। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग हैज़ अ डायमीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो रोलर होता है ना वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ये देख लो आप कॉन्सेप्ट। इसकी जो आपके पास हाइट है दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्लियर। हाइट दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, एंड डायमीटर यहाँ से यहाँ तक d दैट मीन्स 2r, दिस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 70 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, तो और हाइट आपके पास कितना है, 1.5 मीटर है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.7 मीटर हो जाता है, ठीक है, क्या, डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई है, उसका हाफ हो जाएगी, यानी कि 0.35 मीटर। अब कॉन्सेप्ट है 0.35 मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसे 35 सेंटीमीटर, और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1.5 मीटर को 150 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर मीटर किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल इट टेक टू लेवल ए प्लेग्राउंड मेजरिंग 50 mm टू 33 m। यानी कि अब यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है और जिसकी जो डायमेंशन है आपको 50 मीटर है ये, ओके, और ये है 33 मीटर। अब आप ये रोलर क्या करेगा, यहाँ पे क्या करता है, इसको प्लेन करेगा, ये जो फील्ड है इसको प्लेन करेगा। तो देखो 1 2 3 ऐसे कितने ही यहाँ पे ये क्या करेगा, रिवोल्यूशन लेगा। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं n रिवोल्यूशन लेता है, और ये जो अपने n रिवोल्यूशन लेता है, तो जब ये एक बार यहाँ पे टर्न करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है।
सो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि n इंटू में फिर आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से, और ये जो भी है आपके पास यहाँ पे एरिया आ जाएगा जो भी आपका प्लेग्राउंड है उसका, ठीक है। अब प्लेग्राउंड जो है इसका एरिया आपके पास कितना है, 50 इंटू 33, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, इक्वल्स टू n इंटू 2πr/h। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यूज़ है ना आप उनको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास n आपको कैलकुलेट करना है, तो 50 इंटू 33 और डिवाइड कर देंगे आप 2πr/h से। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 50 इंटू 33, 2 इंटू पाई यानी कि 22/7, 7 ऊपर हो गया। r रेडियस कितना है, 35 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 0.35, और हाइट है हमारे पास 1.5। अब आप यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो वैल्यूज़ कट हो जाती है उनको कट कर देंगे इजीली। पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 00 आ गया, एक पॉइंट इसका हटाया तो 10 इसका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखो, 7 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, फिर 5 से ये 50 यहाँ पे 10 टाइम कैंसिल हुआ, ओके। और कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है, देखो 2 से ये फिर 5 टाइम कैंसिल, फिर 5 से ये 3 टाइम कैंसिल। अब आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 33 है और 1000 है, और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास 22 है, और साथ साथ में कितना है, 3 है। तो 3 से ये 11 टाइम कैंसिल, 11 2 जा 22, और 2 से आप उसको कैंसिल करोगे 500 रेवोल्यूशन आपके पास यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तब आपका जो प्लेग्राउंड है प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दी है बेस की 7 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है ना वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस 2πr²। तो आप यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेंगे, आपके पास अंदर मिलेगा h प्लस r। क्लियर, वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, 2 पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, रेडियस कितना है आपके पास 7, हाइट है 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 कितना हो गया, 21 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 इंटू 14 प्लस 7 21 हुआ बेटा, 21, ओके। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 42, 42 को 22 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 22 2 जा 44, कैरी हो गई है 4, 22 4 जा 88, 88 और 4 हो गया हमारे पास कितना, 92। तो ये आपको यहाँ पे एरिया मिल जाता है, ठीक है, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। पेन होल्डर बनाना है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, क्लियर, हैविंग सेम बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, सेम बेस होना चाहिए। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the cardboard to the competitors. If there were 35 competitors, तो यहाँ पे जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। तो बच्चा जितना भी आपको यहाँ पे कार्डबोर्ड है, ओके, उसकी जो भी आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब आपको उस कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड का एरिया तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, 35 है, तो आप 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके पास कार्डबोर्ड का एरिया यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में मिलेगा, सो 35 इंटू 2πr ये आप कॉमन ले लीजिए, और आपके पास रिमेनिंग पोर्शन में क्या बच जाएगा, यहाँ पे h प्लस r आपके पास हो जाएगा। वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए जो भी है, सो 35 इंटू 2, ठीक है, पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, r रेडियस दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 प्लस 3, ये आपके पास हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, तो जो वैल्यूज कट कर सकते हो इजीली कट कर दो, 7 5 जा 35, 5 इंटू 2 हो गया 10, 10 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 220 इंटू 3 इंटू 13.5। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 220 इंटू 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 13 3 जा 39, 39 और 1 हो जाता है 40 पॉइंट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो 0 तो आपके पास आ ही जाएगा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 22 5 जा 110, कैरी हो गई 11,
11 का 1 यहीं रहेगा, 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 22 4 जा 88, 88 और 1 हो गया हमारे पास 89। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लग गया, ये कैंसिल, यानी कि 8910। ओके, 8910 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास जो कार्डबोर्ड है ना उसका एरिया आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए पाइप, मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल इज 4 सेंटीमीटर। आपके पास जो इनर डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बच्चे डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड आउटर डायमीटर दैट इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू R2 एंड दिस इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको बच्चा यहाँ पे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर लेंगे 2 पाई R1H से। ठीक है, तो 2 इंटू पाई दैट इज इक्वल टू 22/7। R1 ये आपके पास 2 है एंड H दिस इज इक्वल टू 77। 7 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज आपके पास क्या क्या हैं, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11। तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88, 88 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 88 और 9, 88 और 8 आपके पास कितना हो जाता है 96। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आउटर सरफेस एरिया जो है कर्व्ड सरफेस एरिया वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो बच्चा यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होगा 2 पाई R2H2। ठीक है, H तो बेसिकली सेम है ही आपके पास, यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू पाई दैट इज 22/7। R2 दिस इज इक्वल टू 2.2 इंटू 77। 7 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 11 2 जा 22, फिर 22 और फिर 2.2। तो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं एक तरीके से हम 22 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, तो ये हमें मिलेगा 10 6 4 8 और एक यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। और थर्ड आपसे कहा है कि टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई R1 प्लस R2 आप कॉमन ले लेंगे और आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग होगा H प्लस R1 माइनस R2। सबकी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 22/7। ठीक है, R1 प्लस R2 यानी कि 2.2 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4.2। क्लियर, नेक्स्ट टाइम H दिस इज इक्वल टू, देखो हाइट कितना है आपके पास 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 77 प्लस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, या फिर आप देखेंगे एक सेकेंड यहाँ पे R1 स्मॉलर है मतलब R1 इनर है तो आप यहाँ पे R2 माइनस R1 कर देंगे बच्चा। ठीक है, जो भी ग्रेटर होगा उसमें से आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे ये 2.2 माइनस 2 हो जाता है। वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 77 और यहाँ पे 77 में ये ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 77.2। 7 से ये कैंसिल किया 0.6 मिला। ठीक है, तो 2 इंटू 22 तो मिला 44। 44 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 264 एक डेसिमल इंटू 77.2। तो जब आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा 203808 और 2 डिजिट से पहले डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वर्कशीट को ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।